के संग जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है चाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और चाय उद्योग से जुड़े हुए लोगों की तरफ ध्यान खींचना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस साल 2005 से मनाया जा रहा है, लेकिन पहले ये दिन 15 दिसंबर को मनाया जाता था। साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस के खाद्य और कृषि संगठन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेशनल टी डे मनाने का एक प्रस्ताव रखा और 21 दिसंबर 2019 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे घोषित कर दिया गया। 21 मई 2020 को पहली बार इंटरनेशनल टी डे मनाया गया था और तब से आज तक लगातार टी डे मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे कि भारत की कुछ चाय बहुत ही मशहूर है, जैसे असम की रोंगा साह। ये असम के चाय बागानों में उगने वाली खास चाय होती है। ये हल्के भूरे और लाल रंग की होती है। बंगाल की दार्जिलिंग चाय का नाम तो हम सभी ने सुना है और इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। तमिलनाडु की नीलगिरी चाय नीलगिरी पहाड़ियों पर उगाई जाती है और इसमें मसालों का भी फ्लेवर आता है। और कश्मीर की नून चाय जो बहुत ही अलग तरह की चाय होती है। अब जानते हैं कि चाय की खोज किस तरह से हुई थी। कहते हैं कि करीब 2700 ईसा पूर्व चीनी शासक शेन नुंग बगीचे में बैठे गर्म पानी पी रहे थे। तभी एक पेड़ की पत्ती उस पानी में आ गिरी, जिससे उसका रंग बदला और पानी एकदम महक उठा। राजा ने चखा तो उन्हें इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और इस तरह से चाय का आविष्कार हुआ। एक और कहानी के मुताबिक 6ठी सदी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वो जागे रहने के लिए खास तरह के पौधे की पत्तियों को चबाया करते थे। बाद में यही पौधा चाय के रूप में मशहूर हुआ। चीन में शुरुआती दौर में चाय को एक औषधि, एक दवा माना जाता था। लोग ये मानते थे कि चाय पीने से दिमाग तेज होता है, हाजमा बेहतर रहता है और शरीर में जोशो खरोश बना रहता है। भारत में चाय अंग्रेजों की देन है। वही भारत में चाय लेकर आए थे। साल 1834 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक भारत आए तो उन्होंने असम में लोगों को एक तरह की पत्तियों को पानी में उबालकर दवाई की तरह पीते हुए देखा था। दरअसल ये चाय की ही पत्तियां थीं। बेंटिक ने असम के लोगों को इन पत्तियों के बारे में बताया और इस तरह से भारत में चाय की शुरुआत हुई। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर आए हैं और वो है प्रोफेशनल टी टेस्टर का करियर कैसे अपनाया जा सकता है। दरअसल ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें चाय की क्वालिटी, खुशबू और चाय के टेस्ट को परखने का काम किया जाता है। अगर आपको चाय की अलग अलग वैरायटी को समझने में दिलचस्पी है और अगर आप ये करियर अपनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। प्रोफेशनल टी टेस्टर का काम चाय पीना नहीं होता, बल्कि वो चाय की पत्तियों की क्वालिटी, उसकी एरोमा, रंग और उसके टेस्ट को बड़ी बारीकी से जांचता है। इसके अलावा टी टेस्टर चाय के नए ब्लेंड तैयार करता है, मार्केट ट्रेंड को समझता है, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से फ्लेवर चुनने का काम भी करता है। बड़ी बड़ी चाय कंपनियों में और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में टी टेस्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। टी टेस्टर बनने के लिए कोई एक तयशुदा डिग्री या कोर्स नहीं होता, लेकिन फूड साइंस, एग्रीकल्चर, बॉटनी या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई कोर्स आपने किया होगा तो इससे काफी मदद मिलती है। भारत में कई संस्थान टी टेस्टिंग और टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। सिलीगुड़ी में कुछ संस्थान हैं जो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, जहां चाय की पहचान, टेस्टिंग की टेक्निक और क्वालिटी चेकिंग सिखाई जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल टी मास्टर्स एसोसिएशन और यूके टी एकेडमी जैसे संस्थान विदेशों में हैं और सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं।
इस फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके भीतर ये काबिलियत होना चाहिए कि आप चाय के स्वाद और उसकी खुशबू को बारीकी से पहचान पाएं। इसके अलावा धीरज, ऑब्जर्वेशन स्किल, फूड टेस्टिंग की समझ और मार्केट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चाय की उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग की जानकारी होगी तो इससे एक्स्ट्रा मदद मिलती है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है। जब धरती आसमान तपते हैं तो इंसानी संवेदनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या शानदार डायलॉग है, पर असल में ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि दुनिया के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। लेकिन अब ये भी पता चला है कि इसका असर हमारी भावनाओं और हमारे मूड या हमारी मनोदशा पर भी पड़ता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समेत दुनिया के कई संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की। उससे पता चला कि गर्म मौसम में लोगों की भावनाएं नेगेटिव और निराशाजनक हो जाती हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट नेगेटिव हो जाते हैं। ये असर कमजोर देशों में कहीं ज्यादा साफ नजर आता है। ये स्टडी 157 देशों में की गई। 120 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट का एनालिसिस किया गया। 2019 में ये पोस्ट आई थी। 65 अलग अलग भाषाओं में की गई इन पोस्टों को पढ़ने समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये पता चला कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो लोग चिड़चिड़े और नेगेटिव हो जाते हैं और उनका टेंशन बढ़ जाता है। नतीजे ये बताते हैं कि जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जाता है तो आर्थिक रूप से कमजोर देश के लोग 25% से ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि विकसित देशों में ये दर 8% के आसपास देखी गई है। अब ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि बढ़ता हुआ तापमान सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक कामकाज पर ही असर नहीं डालता, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की भावनाओं पर भी असर डालता है और यह असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मधुमक्खी और अन्य परागण करने वाले जीवों के बारे में लोगों को जागरूक करना। मधुमक्खियां वैसे तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पर्यावरण और मानव जीवन को संतुलित रखने में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां फूलों का परागण या पॉलिनेशन करती हैं और इससे फल, सब्जियां और तरह तरह की फसलें उगती हैं। इसीलिए मधुमक्खियों को कुदरत के सबसे मेहनतकश जीवों में गिना जाता है। मधुमक्खी दिन की शुरुआत साल 2018 में हुई थी और यूरोप का देश है स्लोवेनिया, वहां की गवर्नमेंट ने ये पहल की थी और संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। दरअसल ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आधुनिक मधुमक्खी पालन के जो जनक माने जाते हैं, एंटोल जानशा, उनका जन्मदिन था ये और उन्हें नमन करते हुए इस दिन का चुनाव किया गया विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने के लिए। मधुमक्खियां हमारी जिंदगी और पर्यावरण के लिए बहुत मायने रखती हैं। जैसा कि हमने कहा कि इनके बिना पौधों का पॉलिनेशन या परागण नहीं हो सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं उनमें मधुमक्खियों का योगदान है। दुनिया की 35% फसलों के उत्पादन में परागण करने वाले जीव सीधी सीधी मदद करते हैं। यही नहीं, 90% जंगली फूलों के पौधों को जिंदा रखने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मधुमक्खियां न केवल हमारे खाने को बनाए रखती हैं, बल्कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए भी बहुत मददगार होती हैं। ये पौधों के प्रजनन में बहुत मदद करती हैं, जिससे जंगल और खेत दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। और मधुमक्खियों के जरिए गांव के लोगों को जो रोजगार मिलता है वो अलग है, क्योंकि शहद और मोम जैसे उत्पादों के जरिए लोग अपनी जिंदगी चलाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आजकल मधुमक्खियों की तादाद
तादाद तेजी से घट रही है और इसके पीछे वजह है जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। यदि ये स्थिति ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए इनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। साल 2026 में विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है। दरअसल ये मधुमक्खी और इंसान के रिश्तों को दिखाने वाली थीम है। हजारों सालों से इंसान और मधुमक्खियां एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग शहद के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं और बदले में मधुमक्खियां कुदरत का संतुलन बनाकर रखती हैं। आधुनिक तकनीक हो और पारंपरिक ज्ञान अगर ये आपस में मिल जाएं तो मधुमक्खी पालन ज्यादा सेफ तरीके से और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता है। मधुमक्खियां ये याद दिलाती हैं कि ये जीव भले ही छोटा सा है लेकिन धरती के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज को लेकर हम सभी को बहुत ज्यादा खबरदार किया है। WHO ने यह बोला है कि सीसा या लेड इंसान के भीतर पाया जा रहा है। WHO के अनुसार हर साल तकरीबन 35 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों से होती है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक है लेड के जहर से। दुनिया में तकरीबन 81.5 करोड़ बच्चे सीसे के कांटेक्ट में हैं, लेड के कांटेक्ट में हैं, यानी दुनिया का हर तीसरा बच्चा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लेड शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक मेटल है और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर और लेड इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। अगर लेड हमारे शरीर में जाता है, खासतौर पर बच्चों के शरीर में, तो उनकी मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है और इसके अलावा पढ़ाई और सोचने समझने की शक्ति और इसके अलावा उनकी कमाई, इन सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दिल, दिमाग, किडनी और हमारे तंत्रिका तंत्र पर लेड बहुत बुरा असर डालता है। पूरे देश में जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और यही वो दिन है जब नौतपे की शुरुआत होती है। अगले हफ्ते में नौतपा शुरू हो जाएगा। 25 मई से 2 जून तक के ये 9 दिन हैं जब गर्मी अपने चरम पर होगी। इस दौरान तेज लू चलेगी और झुलसा देने वाली धूप जो सीधे हमारे दिलो दिमाग पर असर डालती है। ज्यादा पसीने की वजह से शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सिर दर्द और हाजमे से जुड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये जो समय है नौतपा का, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे में कैसी खुराक लें? ऐसी खुराक जो पचने में हल्की हो और जिसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। यानी ऐसे दिनों में आपको अपनी डाइट में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, संतरा जैसी चीजें शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें 90% पानी होता है। और एक बात यह है कि शरीर में ऐसे दिनों में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। दोपहर और रात के खाने में आपको हैवी चीजें नहीं लेनी है, सादा और हल्का खाना खाएं। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल, दलिया, पतली रोटी और हरी सब्जी खाएं। नौतपे में ज्यादा मसालेदार और तला भुना खाना नहीं खाना है। मिर्च मसाले, कचौरी, समोसे, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और तबीयत खराब होगी। चाय कॉफी जितनी कम से कम पिएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मीठी चीजें छोड़ दीजिए। इसके अलावा बासी और खुला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नौतपे के दौरान आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपको प्यास महसूस हो रही है या नहीं। हर आधे 1 घंटे